अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज हमल एरीज हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में वो सच सामने ला सकता है जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था। एक ऐसा राज, एक ऐसा एहसास जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था, और अब वक्त आ गया है कि वो खामोशी टूटे और हकीकत आपके सामने आ खड़ी हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस हफ्ते यानी कि इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हैं इस हफ्ते, या फिर एक बार फिर खुद को धोखे देने वाले हैं? क्योंकि 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं, ये एक इम्तिहान है, ये एक टेस्ट है, एक फैसला है, और शायद आपकी तकदीर का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। अगर आपका सन साइन एरीज है या आप मून साइन एरीज हैं, तो आपने पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी। दिल भारी रहता, नींद मुकम्मल होने के बावजूद थकन खत्म नहीं होती, छोटी छोटी बातें भी दिल पर असर करती हैं, और सबसे बढ़कर एक खामोशी यानी कि खामोश सा खौफ जैसे कुछ होने वाला है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? आप ज्यादा सोचने लगे हैं, ज्यादा खामोश हो गए हैं? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इस हफ्ते सूरज सन आपके पहले घर में ताकत दे रहा है, लेकिन चांद की पोजीशन आपके जज्बात को हिला रही है। ज़ोहल आपको सब्र सिखा रहा है, जबकि मरीख जो आपका हाकिम स्यारा है आपके फैसलों को तेज कर रहा है। और यही वो जगह है जहां खतरा भी है और मौका भी, क्योंकि जल्दी में लिया गया एक फैसला आपको फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, यानी कि माली हालात की। इस हफ्ते आपके लिए पैसों का मामला बहुत हसास है। आपको लगेगा कि कुछ मौका आपके सामने आ रहे हैं, खासतौर पर हफ्ते के दरमियान। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोई ऐसी ऑफर, कोई ऐसा लालच जो बाज़ाहिर आसान लगे और बाद में नुकसान दे सकता है। क्या आपने पहले भी कभी ऐसा रिस्क लिया जिसके बाद में पछतावा हुआ? अगर हाँ, तो इस बार रुक जाएं, सोचें और यानी कि जल्दी ना करें, क्योंकि राहु की पोजीशन आपको धोखा दे सकती है। लेकिन अगर आपने समझदारी से काम लिया, खास तौर पर जुमा और हफ्ता के दिन, तो एक छोटा सा मौका एक बड़ी कामयाबी में बदल सकता है। रिस्क में इजाफा मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि आप लालच ना करें, लालच से बचें और हलाल रास्ता इख्तियार करें। अब आते हैं मोहब्बत और रिश्तों की तरफ। यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस हफ्ते एक गलत फहमी पैदा हो सकती है। छोटी सी बात बड़ा मसला बन सकती है, खामोशी बढ़ सकती है और दिलों में फासला आ सकते हैं। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, या शायद आप खुद अपने जज्बात को बयान नहीं कर पा रहे? ये वक्त है बात करने का, लेकिन नरमी के साथ, क्योंकि सख्त लहजा एक अच्छे रिश्ते को तोड़ सकता है। और अगर आप अकेले हैं, तो एक नया ताल्लुक आपकी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन वो भी एक आजमाइश के साथ। आपको फैसला करना होगा कि ये सिर्फ वक्ती कशिश है या वाकई कुछ गहरा। खानदान के हवाले से भी कुछ दबाव आ सकते हैं। अच्छा, आगे जाके ना एंड में हम इज़्दिवाजी जिंदगी को डीपली समझेंगे। अभी शॉर्ट में आपको बताता हूँ, खानदान के हिसाब से, खास तौर पर बुजुर्गों की तरफ से, आपकी बातें कभी कभी सख्त लग सकती हैं, लेकिन नीयत बुरी नहीं होती। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको सब्र करना होगा और समझदारी से जवाब देना होगा। अब सवाल ये है कि आप क्या करें। सबसे पहले, इस हफ्ते जल्दी में कोई बड़ा फैसला ना लें, खासतौर पर पैसों और रिश्तों के मामलात में। मंगल और बुध का दिन थोड़ा सा हसास है। इस दिन गुस्सा कंट्रोल में रखिए और किसी से बहस ना करें तो बेहतर है। जबकि जुम्मे का दिन बेहतर है। इस दिन कोई अहम फैसला लेना फायदा दे सकता है आप लोगों को। अपने दिल की सुने, अकल को ना साथ रखें, और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा करें, क्योंकि जब इंसान सब रास्ते बंद देखता है, तो तब एक रास्ता अल्लाह खोल देता है। अब एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या सिर्फ हालात के साथ चलते जा रहे हैं? क्योंकि ये हफ्ता आपको यही सोचने पर मजबूर करेगा, और शायद एक ऐसा फैसला लेने पर भी मजबूर करेगा जो आप काफी अरसे से टाल रहे थे। लेकिन याद रखिए, डर के पीछे ही कामयाबी छुपी होती है, और अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। आप अकेले नहीं हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हिम्मत करते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये फैसला आपके हाथ में है।
कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपका दिल टूटा है तो वो जोड़ने वाला भी वही है। अगर आपके रास्ते बंद है तो खोलने वाला भी वही है। बस सब्र करें, दुआ करें और मेहनत जारी रखें, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है ना वो आप तक जरूर पहुंचेगा। अब आते हैं इस दवाजी जिंदगी की तरफ, जहां इस हफ्ते की एक खामोश सी कशिश आपके दिल के अंदर चल सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि आप और आपकी शरीक हयात के दरमियान वो बात नहीं रही, वो कुर्बत, वो समझ वो जैसी खो सी गई हो। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ, खामोशी का बढ़ जाना या फिर दिल में बात रख लेना, ये सब इस हफ्ते ज्यादा वाज़ेह हो सकता है कि आप भी महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात समझे बगैर रद्द अमल दे रहा है, या शायद आप खुद अपने जज्बात को अल्फाज नहीं दे पा रहे। यही वो मकाम है जहां ताल्लुक या तो मजबूत होता है या मजीद कमजोर। इस हफ्ते मरीख का असर आपके लहजे को तेज कर सकता है और ज़ोहल आपको सब्र का इम्तिहान देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बात को नरम अंदाज में रखें, क्योंकि अगर आपने पिछले दिनों में किसी बात को दिल में रखा हुआ है तो अब वक्त है इसे हिकमत के साथ बयान करने का, ना गुस्से में आकर सब कुछ कह देने का। क्योंकि याद रखिए, रिश्ता जीतने के लिए होता है, बहस जीतने के लिए नहीं। इस हफ्ते खास तौर पर मंगल और बुध को एहतियात करें, ठीक है। इस दिन कोई ऐसी बात हो सकती है जो दिल को ठेस पहुंचाए, लेकिन अगर आप सब्र करें और फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय थोड़ा रुक जाएं तो एक बड़ा मसला टल सकता है। जुमा और हफ्ते का दिन यानी कि जुमे और हफ्ते के दिन ताल्लुक में बेहतरी के इम्कानात हैं। अगर आप चाहते हैं, एक छोटी सी कोशिश, एक नरम अल्फाज, एक माफी बहुत कुछ बदल सकती है। अगर आपके दरमियान दूरी आ चुकी है तो ये वक्त है दोबारा करीब आने का। एक साथ वक्त गुजारें, दिल की बात सुने और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और अगर आपकी शरीक हयात किसी मुश्किल से गुजर रही है ना, तो इसका सहारा बने, क्योंकि इस वक्त आपका साथ इनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, लेकिन किसी संजीदा ताल्लुक में हैं, तो इस हफ्ते आपको ये फैसला करना पड़ सकता है कि ये रिश्ता वाकई आपके लिए है या नहीं। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, लेकिन जल्दी फैसला ना करें। जज्बात में बहकर कोई कदम ना उठाएं, वक्त लें, दुआ करें और फिर दिलो दिमाग के साथ फैसला करें और सारा सब नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सच्ची मोहब्बत नहीं होती। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, इस ज़वाजी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, ये सब्र, बर्दाश्त, कुर्बानी और समझदारी का भी इम्तिहान है। अगर आपने इन चीज़ों को अपना लिया तो मुश्किल वक्त भी आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना देगा, और अगर आपने अना को दरमियान में आने दिया तो एक छोटी सी दरार भी गहरी हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते अपने रिश्तों को तरजीह दें, बात करें, सुने और सबसे बढ़कर दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपके ताल्लुक में सुकून, मोहब्बत और बरकत डाले, क्योंकि असल मजबूती वही है जो दिलों को जोड़ती है, ना कि सिर्फ अल्फाज। और अब आखिर में वो बात जो शायद आपके दिल को सुकून दे और आपके रूह को एक नई ताकत दे, क्योंकि ये हफ्ता जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक हकीकत कभी ना भूलें, आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। वो सब कुछ देख रहा है, तो आपके दिल के हाल को जानता है, वो आपकी खामोश दुआओं को भी सुनता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान टूटने लगता है, उम्मीद कमजोर हो जाती है और दिल बार बार यही सवाल करता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यही जो है ना, वो लम्हा होता है जहां इस असल ईमान का इम्तिहान होता है। क्या आप सब्र करते हैं या हार मान लेते हैं? याद रखें, सब्र का मतलब यह नहीं कि आप दर्द महसूस ना करें। सब्र का मतलब ये होता है कि दर्द के बावजूद आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, आपको यकीन होता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें भी कोई हिकमत है और जो आने वाला है वो इससे बेहतर होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है, और वो रास्ता अक्सर वही होता है जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो, तसव्वुर भी ना किया हो। यही तो अल्लाह की कुदरत है, वो वहां से देता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। इस हफ्ते अगर आप कोई मुश्किल पेश आए, अगर दिल भारी हो, अगर आंखें नम हो जाएं, तो खुद को कमजोर ना समझें, बल्कि इसे अपने रब के करीब होने का मौका समझें।
2 रकात नमाज अदा करें, दिल खोल कर दुआ करें, अपने हर परेशानी, हर खौफ, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख दें, क्योंकि वही है जो दिलों को सुकून देता है और वही है जो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। और याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये यकीन का नाम है। यकीन कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, यकीन कि वो मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा और यकीन कि वो कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस हफ्ते अपने अंदर एक नई नीयत पैदा करें कि आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते, जो गिर कर दोबारा उठते हैं और जो हर नाकामी को एक सबक समझकर आगे बढ़ते हैं। कि अगर आपने आज सब्र कर लिया तो कल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपने आज अल्लाह पर तवक्कल कर लिया तो कल वो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था, गुमान में भी नहीं किया था, ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। बस अपने दिल को मजबूत रखें, अपने ईमान को जिंदा रखें और अपनी कोशिश को जारी रखें, क्योंकि अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं, और जो इस पर यकीन रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और शायद यही वो लम्हा है जहां से आपकी जिंदगी एक नई रोशनी की तरफ बढ़ने वाली है। बस यकीन रखें, सब्र करें, दुआ करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज ऐसी ही रहनुमाई, मोटिवेशन जो आपके दिल को सुकून दे और आपके रास्ते को वाज़ेह करे, तो इसका सफर यानी कि इस सफर का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपको जानना है। और शायद अगला हफ्ता आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया, और लाजमी में इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा प्लीज। आप लोगों की एक सपोर्ट होती है, सिर्फ एक क्लिक सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। यही आप लोग हमें समझ ले बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे रहे होते हो सब्सक्राइब करके। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप सपोर्ट करते हो सब्सक्राइब करके। एनीवे, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच अगेन जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।